हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यूरोकॉर्डेट्स है, हम इससे पहले कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, तो उसी को लेकर के हम एक बात करते हैं कि जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्रेनिएटा and craniata. These are the two groups. एक्रेनिएटा मीन्स आता है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं, दोज हैव अ नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ बट दे डू नॉट हैव अ क्रेनियम बॉक्स और क्रेनियम कैविटी, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन को एक ऑक्यूपाई किया रहता है कैविटी में, वो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है। तो इसमें जो है दो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एक आपका आता है यूरोकॉर्डेटा, पहले हम लोग उसको भी रखते थे जो हेमिकॉर्डेटा को, लेकिन हेमिकॉर्डेटा को अब इनवर्टिब्रेट में कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, और जब यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इनको हम दो नाम से जान सकते हैं। एक हम इनको कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स और दूसरा इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। यानी जब हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करेंगे तो हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों की एक साथ बात कर रहे होंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जो यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा बेसिकली जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। चाहे आपका कोई भी सी हो, वहाँ पे चाहे आर्कटिक हो या एंटार्कटिक, जहाँ पे भी हो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। दे आर यूजुअली सेसाइल। सेसाइल कह सकते हैं कि एक जगह पे ये फिक्स रहते हैं और ये किसी भी सी के किसी भी डेप्थ में पाए जाते हैं। ये ऊपर भी 5 किलोमीटर तक भी पाए जा सकते हैं और ये लॉन्ग डेप्थ तक भी पाए जा सकते हैं। तो ये इनका एक तरीके का हमें ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि इन्हें हम यूरोकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं, कैसे इनको ये नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, यूरो प्लस कॉर्डेटा। यूरो मीन्स होता है टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो जो इनके लार्वा होते हैं उनके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, मीन्स लार्वा बियर नोटोकॉर्ड इन इट्स टेल। लेटर ऑन व्हेन दे इट विल गेट अडल्ट, जब वो एडल्ट होता है तो वो टेल, वो नोटोकॉर्ड जो होती है या टेल जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। सो इनमें क्या होता है, इनमें एक तरीके की जो मेटामॉर्फोसिस या डेवलपमेंट जो होता है वो रेट्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जो इनका लार्वा होता है वो मोर एडवांस्ड होता है कंपैरेटिवली टू द एडल्ट। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट होता है इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अभी उसको भी हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम बात करते चलेंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द सीडेंट्री। जैसे मैंने आपको सेसाइल बोला, सीडेंट्री बोला, तो ये जहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये दो हमने यहाँ पे डायग्राम यूरोकॉर्डेट्स के बना रखे हैं। तो ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सबस्ट्रेटम यानी जो बेस होता है उस पर चिपके हुए रहते हैं। जो सबस्ट्रेटम बना है, यहाँ एक हर्डमानिया का डायग्राम दिखाया गया है, तो वहाँ पे ये फिक्स रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप एसिडिया देखेंगे तो वो भी क्या है, सबस्ट्रेटम पे फिक्स है। अब हम सेकेंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूनिकेटा। व्हाई इट इज नोन एज द ट्यूनिकेटा, उसका भी ये देखिए डिफरेंट हम इनको नाम दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं। ट्यूनिकेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें एक टेस्ट प्रेजेंट है। जो एडल्ट हर्डमानिया है उसमें एक टेस्ट प्रेजेंट है जिसको हम ट्यूनिक के नाम से भी जान रहे हैं। And this tunic is made up of the cellulose-like substance which is known as the tunicin. That's why जो tunicin bear कर रहे हैं, that's why they are known as the tunicata. दूसरा वर्ड है जो ये और भी जाने जाते हैं, यहाँ पे तो एसिडिया दिखला है, लेकिन जितने भी यूरोकॉर्ड्स हैं उनको हम एसिडियंस कहते हैं। तो एसिडियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वर्ड है एस्कीडियन, ये एक ग्रीक वर्ड है एस्कीडियन।
एस्किडिन का मतलब होता है एक वाइन का सैक होता है, गोट की स्किन से बना होता है। जैसे कि आपको ये एसिडिया दिख रहा है, इसी तरीके के इनके ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, इसलिए यूरोकॉर्डेट्स आर कॉमनली नोन एज द एसिडियंस। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आएगा। यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो नोन एज द ट्यूनिकेटा एंड एसिडियंस। वाई दे आर नोन एज द ट्यूनिकेटा, वो आपको पता है ट्यूनिसिन की टेस्ट प्रेजेंट होगा। एसिडियन वर्ड से ड्राइव हुए हैं, वाइन बॉटल के हिसाब से ये बने हुए हैं। एंड द यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि इनके जो लार्वा है टेल बियर करती है नोटोकॉर्ड को। नाउ थर्ड पॉइंट इज द डॉर्सल नर्व कॉर्ड। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर डॉर्सल नर्व कॉर्ड डिफ्रेंसिएशन के लिए जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। इस वजह से ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना डेवलप हो, यानी यूरोकॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं डॉर्सल गैंग्लियन। इनके जो फैरिंग्स, जो गिल स्लिट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, परफोरेटेड रहती हैं। लेटर ऑन दे विल ओपन इनटू द एक एट्रियम में ओपन होती है एंड दे आर नोन एज द स्टिग्मेटा। उनको हम स्टिग्मेटा के नाम से जानेंगे। फीडिंग में ये जो होते हैं फिल्टर फीडर्स होते हैं, दे आर ऑफ द फिल्टर फीडर्स। अभी हम बात करेंगे उनको कि कैसे वो हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आपको शुरू से बता रही हूँ, इसमें क्या होगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आपने देखा जब एक छोटा बच्चा होता है और जब एक वो बड़े में होता है तो उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव यानी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता हुआ ना हो करके जो चीज़ें उसमें थी वो भी कम होती जा रही हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी डेवलपमेंट जो होता है लो लेवल का, यानी लेस डेवलपमेंट होता है। लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस्ड होता है कंपैरेटिवली टू द एडल्ट। एडल्ट में वो कैरेक्टर्स कम होंगे। दैट्स वाई दे हैविंग द क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ग्रुप या विच ऑर्गेनिज्म हैव अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, हर्डमानिया, एसिडिया, तो आपको दोनों में पता है। और कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं यूरोकॉर्डेट्स के, उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है हर्डमानिया। हर्डमानिया इज ऑल्सो नोन एज द सी स्कर्ट। दिख रहा है इनका ट्यूनिक जो है स्कर्ट लाइक अपीयरेंस दे रहा है, दैट्स वाई दे आर नोन एज द सी स्कर्ट। एसिडिया, सियोना, डोलियम, साल्पा, बॉर्टाइलस, मॉर्बुला, पाइरोसोमा, all are the examples of the यूरोकॉर्डेट्स। अब इसमें जो एक पाइरोसोमा है इसको थोड़ा सा हम जान रहे हैं क्योंकि इट हैज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ऑफ द बायोल्यूमिनिसेंट, यानी दे हैव अ एबिलिटी टू गिव द लाइट। ये ब्राइट लगेंगे, ये लाइट इमिट करेंगे, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, बायोल्यूमिनिसेंट। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और इनका जो तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पाइरोसोमा विच यूरोकॉर्डेट्स एमिट द लाइट, तो दैट इज अ पाइरोसोमा। अब इनके अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यानी कि इसमें सर्कुलेशन किस टाइप का होगा, तो दैट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं डायरेक्टली जो बात करेंगे फ्रॉम द ब्लड करेंगे, यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगे फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इनका जो हार्ट होगा वो वेंट्रल होगा। वेंट्रल का मतलब क्या होगा कि जो है फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगा। इट्स आर वेंट्रल साइड एंड दैट इज अ डॉर्सल साइड, तो वेंट्रल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स। लेकिन हार्ट वॉल्वलेस होगा। हम लोग के हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इन लोग के हार्ट में जो है वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा यूरोकॉर्ड, बिकॉज दे आर द लोअर कॉर्डेट्स, वी कम इन द हायर कॉर्डेट्स कैटेगरी। नाउ एट्थ वन इज द फिल्टर फीडर्स, यानी मोड ऑफ जो फीडिंग है वो वाटर को फिल्टर करेंगे, यानी इनमें जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ से वाटर आएगा, गिल स्लिट से निकल जाएगा, और जो इनको फीडिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो उससे वो ले लेंगे। दैट्स वाई दे आर नोन एज द फिल्टर फीडर्स, और सम हाउ दे आर नोन एज द सिलेरी फीडर्स। इनका ये जो ब्लड होता है, अब आपसे बात करें आपके ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आपको पता है वी हैव अ रेड कलर ऑफ द ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसी तरीके से जो हर्डमानिया है उसके ब्लड का कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है,
क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है वेनेडियम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेनेडियम हर्डमानिया का जो ब्लड होगा वो ग्रीन कलर का होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो इनमें सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। आइदर दे आर बियरिंग अ सेम, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। येस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस होता है, मीन्स परसिस्ट करते एक ही बॉडी में दोनों तरीके के मेल फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, लेकिन जो शेयरिंग होती है वो दूसरी बॉडी से होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, मीन्स जो भी डेवलपमेंट हो रहा है न्यूबॉर्न का वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लार्वा हैं वो एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो वो आपको पता है लार्वा में टेल रहेगी, नोटोकॉर्ड रहेगी, एडल्ट में अपीयरेंस वाइज भी डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। हम लोगों में डायरेक्ट होगा, छोटे बच्चे को देखिए, बड़े को देखिए, तो अपीयरेंस रिमेन द सेम, बस बॉडी साइज विल गेट डिफरेंट। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज अकर बाय द बडिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगी, बडिंग होती रहेगी, और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बडिंग कहेंगे। फाइनली है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे कि हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी को कंसीडर किया जाता है, उसी तरीके से हर्डमानिया और एसिडिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं दीज आर द न्यूरल ग्लैंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो हायर कॉर्डेट से पहले जाने से पहले आपको लोअर कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ये आपको एक इवोल्यूशन के बारे में बताता है, कैसे कि लोअर कॉर्डेट से हायर कॉर्डेट्स बने हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे कैरेक्टर्स दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़िए और समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द यूरोकॉर्डेट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स में हमने देखा कि कई साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमारे हर्डमन थे और एस.एन. दास थे। उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एक क्लासिफिकेशन बनाया, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे। तो उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जिसमें से एक थे स्टोरर और दूसरे थे यूसिंग्स। इन दोनों ने अपनी बुक में, जिसका नाम था जनरल जूलॉजी ऑफ 1965 एडिशन, उसके अकॉर्डिंग ये जो हम क्लासिफिकेशन जो फॉलो कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास है दैट इज एसिडिया, एसिडेसिया, थैलीसिया एंड लार्विसिया। जो एसिडेसिया है उसमें फिर उसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एंटीरोगोना एंड प्लूरोगोना। उसी तरीके से थैलीसिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड सेल्पिडिया। लार्वेसी में भी 2 ऑर्डर है, एंडोस्टाइलोफोरा एंड पॉलीस्टाइरोफोरा। अगर हम इन क्लासेस की बात करें तो जो हमारा एसिडेसिया है उसके एडल्ट्स जो होते हैं सेसाइल होते हैं, यानी कि वो सबस्ट्रेटम पे लगे हुए होते हैं, और इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखती है। थैलीसिया के जो एडल्ट्स होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, वो पिलाजिक होते हैं, वार्म सीज में मिलते हैं, और सॉलिटरी और कोनोलियल हो सकते हैं। लार्वेसी में क्या होता है, लार्वेसी के जो एडल्ट्स होते हैं वो सॉलिटरी होंगे, फ्री स्विमिंग रहते हैं, और साथ ही स्मॉल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो तीनों क्लास में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, वो हमें लार्वेसी में मिल रहे हैं। इनमें न्यूटेनी दिखती है, यानी कि जो एडल्ट्स हो रहे हैं वो हमको लार्वा के जैसे ही दिख रहे हैं। लार्वा लाइक फॉर्म जो है परसिस्ट करती है, इसमें टेल रहती है और नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ। एसिडेसिया जो है उसके हम दोनों जो हैं ऑर्डर की बात करेंगे तो एंटीरोगोना एंड प्लूरोगोना। एंटीरोगोना की जो बॉडी होती है
वो डिवाइडेड रहती है। समटाइम्स वो डिवाइड हो जाती है थोरेक्स और एब्डोमेन में, लेकिन जो प्लूरोगोना की बॉडी जो होती है वो अनडिवाइडेड रहती है, वो कभी डिवाइड नहीं करती है। देख दूसरा जो डिफरेंस है वो है लार्वा विथ 2 सेंस ऑर्गन, यानी इसमें ऑसिलाई और ओटोलिथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लूरोगोना में सिर्फ ओटोलिथ प्रेजेंट होता है। ऑसिलाई जो कि आई को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसमें एब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल, एंटीरोगोना का एग्जाम्पल एसिडिया, सियोना एंड क्लेविलिना, जबकि प्लूरोगोना का एग्जाम्पल है हर्माइनिया, बॉर्टाइलिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो है थैलेसिया। थैलेसिया के 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है सॉरी, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड सेल्पिडा। पायरोसोमा को हमने कैरेक्टर्स में भी पढ़ा था। पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल होता है पायरोसोमा। इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है इट इज़ अ फॉस्फोरेसेंट और वी कैन से इट इज़ अ बायोल्यूमिनेसेंट। ये लाइट को इमिट करते हैं, चमकते रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? जो इनके एग्स होते हैं ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है विद द बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया है। इस वजह से पायरोसोमा जो होते हैं वो फॉस्फोरेसेंट रहते हैं, यानी कि ये लाइट को ऐसे ब्राइट ब्राइट से दिखते हैं, लाइट इमिट करते हैं बिकॉज ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया के साथ इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। नाउ दूसरा है डोलियोलिडा। डोलियोलिडा बैरल शेप्ड के होते हैं और इनका जो लार्वा में टेल और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इसका डोलियोलियम और डोलियोप्सिस, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। साल्पिडा में बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बैरल शेप नहीं होके सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन जो इनके लार्वा होंगे उनमें टेल एब्सेंट रहेगी। एग्जाम्पल साल्पा और साइक्लोसैल्पा है। लास्ट वन इज द लार्वेसी। लार्वेसी के 2 आप देख रहे हैं 2 ऑर्डर हैं, एंडोस्टाइलोफोरा एंड पॉलीस्टाइलोफोरा। जो एंडोस्टाइल होती है वो फैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। इसको इसलिए एंडोस्टाइलोफोरा कहते हैं क्योंकि इसके फैरिंग्स जो होते हैं विद एंडोस्टाइल होते हैं, जबकि इसका जो फैरिंग्स होता है वो विदाउट एंडोस्टाइल होता है। दूसरी बात ये है कि जो लार्वेसी होते हैं जिनको अपेंडिकुलेरिया भी आ रहा है, इनकी जो टेस्ट होती है वो टेम्परेरी एक हाउस बनाती है, जो क्या होता है पीरियोडिकली रिन्यूड होता रहता है, यानी उसका रिनोवेशन एक तरीके से चलता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंडोस्टाइलोफोरा में जो ये हाउस है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी राइट और लेफ्ट में इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन इसमें क्या है 2 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इनहेलेंट और एक्सिलेंट। लेकिन जो पॉलीस्टाइलोफोरा होता है उसमें भी बाइलेट्रिकल सिमेट्री है हाउस में, लेकिन उसमें एक ही अपर्चर प्रेजेंट होगा। और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंडोस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल है ऑइक्लोप्लूरा और अपेंडिकुलेरिया, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं पॉलीस्टाइलोफोरा की तो उसका है कोवेलविस्किया। तो ये जो है ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। हमने देखा किस तरीके से यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एसिडेसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया। फिर एसिडिया को 2 क्लास में 2 ऑर्डर में एंटीरोगोना एंड प्लूरोगोना। थैलेसिया को 3 ऑर्डर में पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड द सेल्पिडा। और लार्वेसी को 2 ऑर्डर में एंडोस्टाइलोपुरा प्लूरा एंड द पॉलीस्टाइलोपुरा। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोग को इसमें समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।